गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस, और इसका पूरा ये इंट्रोडक्शन जो है ये हमने आपको समझा दिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन even when they are not doing anything particular। ये जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये क्या है? चलता ही रहता है। कुछ भी, कोई भी जो ऐसी परफॉर्मेंस रहती है पर्टिकुलर ना करने पर भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस है ये चलता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, कब? जब हम सिर्फ बैठे हैं, कहाँ पर? क्लास में। इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लीप, अगर हम सो रहे हैं, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ गो ऑन, तो वो जो मेंटेनेंस की जॉब है, मेंटेनेंस का काम है, वो अपना खुद वो करता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, उसका जो मेंटेनेंस का वर्क है वो कंटिन्यू करती रहती है, तो वो क्या कहलाती? लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ये जो मेंटेनेंस की प्रोसेस रहती है ये क्या रहती है? डैमेज भी हो सकती है और ब्रेक डाउन मतलब टूट भी सकती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, इसको पूरा वर्क करने के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये एनर्जी कहाँ से आती है? पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड मतलब बाहरी जो उसका कार्य रहता है वहाँ से आती है। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। इसी प्रकार ये जो प्रोसेस है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाहरी जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उससे जो एनर्जी ट्रांसफर रहती है उसे क्या कहलाता है? फूड। वो क्या कहलाता है? फूड। टू द इनसाइड में जो रहता है अ प्रोसेस कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इनसाइड जो प्रोसेस रहती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का वो क्या है? ग्रो मतलब बढ़ने वाला है। एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो भी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो उसके लिए क्या होगा? अगर ग्रोइंग साइज वाली बॉडी है तो बाहरी जो एडिशनल मटेरियल्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं? उसको नीडेड मतलब ज़रूरत रहती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन ऑल्सो नीडेड फ्रॉम carbon based molecules, most of these sources are called also carbon based। क्या होता है? जो लाइफ अर्थ पर डिपेंड रहती है उसके लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन ज़रूरी है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ज़रूरी है। कहाँ पर? कहाँ से? बहुत सारे जो फूड सोर्स रहते हैं उसमें भी क्या रहता है? कार्बन बेस रहते हैं वो। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कार्बन सोर्स की, इस पर डिपेंड रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो अलग अलग प्रकार की जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस रहती है उसको पूरा वर्क करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वरीड, और जो एनर्जी का आउटसाइड सोर्स रहता है मतलब बाहरी जहाँ से एनर्जी आती है वो क्या रहता है? वेरिड रहता है, अच्छा रहता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो भी इन्वायरमेंट है हमारा वो। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी का सोर्स है, देयरफॉर नीड टू ब्रेक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, ये कहाँ बनता है? ये एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी में ही ब्रेक डाउन मतलब टूटता भी हमारी बॉडी में, और बिल्डअप मतलब बनता भी हमारी बॉडी में ही है। एंड मस्ट बी फाइनली कवर्ड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये फाइनली किससे कवर रहता है? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी से। दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, ये क्या रहता है? बहुत सारे यूजर्स में काम आता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसको चलाना, मेंटेन करना, जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में काम आता है। एज वेल एज
इसी के उपरांत टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीडेड टू ग्रो, इसी के प्रकार जो एज वेल एज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें बॉडी क्या रहती है, ग्रो करने के लिए ज़रूरी रहती है। फॉर दिस, इसी के कारण सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज है इन द बॉडी आर नेसेसरी, तो उसमें बॉडी के अंदर वो क्या है, ज़रूरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो है वो क्या है, केमिकल मीन्स से जो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन, तोड़ती है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसी के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, वो जो उनका केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, बाहरी से, वो बाहर के साइड से क्या रहते हैं, बढ़ाने के लिए जो ऑक्सीजन रहता है वो कहाँ से लेते हैं, बाहरी सोर्स, आउटसाइड ऑफ द बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी, ऐसी प्रोसेस जो जिसमें ऑक्सीजन बाहरी साइड से लिया जाता है, एंड टू यूज़ इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑफ फॉर सर्कुलर नीड्स, और उसमें क्या रहता है, एनर्जी को किसमें, सर्कुलर नीड के लिए जो ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। व्हाट वी बी रेस्पायरेशन, उससे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर वो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो फूड टेकिंग के लिए हेल्प किया जाए। Exchange of gases for removal wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहता है जिससे कि वो फूड ले सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस के एक्सचेंज में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल रहता है उससे वो क्या करता है, सरफेस में ऑर्गेनिज्म एनर्जी को कंटेक्ट करके इन्वायरमेंट से लेता है। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, पर क्या होगा अगर जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज है वो इंक्रीज मतलब बढ़ता जा रहा है, एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और उसकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो कैसे होते जा रही, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सभी सेल जो रहते हैं वो कोई भी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cell। इसी प्रकार जो सिंपल डिफ्यूजन रहता है वो क्या रहता है, रिक्वायरमेंट करने के लिए वर्क करता है। We have seen previously how in multicellular organism various body part have specialized in the function they perform। हमने पहले देखा है, प्रीवियसली हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी पार्ट में ऐसे फंक्शन रहते हैं, जो ऐसे बॉडी पार्ट्स रहते हैं जो सभी अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। वी आर फैमिलियर विथ एन आइडिया दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हम इस आइडिया से और स्पेशलाइज्ड टिश्यू से फैमिलियर है, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन में, इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। It is therefore not surprising that uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissue। इसमें क्या होता है, सरप्राइजिंग ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें क्या रहता है, फूड भी लिया जाता है, ऑक्सीजन भी लिया जाता है, किसके द्वारा, स्पेशल टिश्यूज़ के द्वारा। However, this possesses a problem, इस पर क्या होती है, प्रॉब्लम भी रहती है। Since the food oxygen are not टेकन अप वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फूड और ऑक्सीजन है वो किसी एक ही पार्ट पर को दिया जाए। वाइल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी नीडेड देम, किसी भी एक पार्ट को ही फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती, बॉडी के जो सभी पार्ट्स रहते हैं उन सभी को क्या रहती है, फूड की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सिचुएशन जो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड रहती है। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, ये क्या करती है, वो जो बॉडी में फूड हम लेते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में उसको हेल्प करती है। ठीक है, आपकी आज की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।